गाइस देखिए राधा रानी का मैंने लहंगा इस टाइप के फैब्रिक से बनाया है। ये देखिए ये काफ़ी सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स का है। इससे लहंगा काफ़ी सुंदर बनता है क्योंकि हम जो विक्रय होते हैं वो छोटे होते हैं, तो छोटे प्रिंट के जो लहंगे बनाते हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पीस कट करके रखा हुआ है। ये देखिए इसका मैंने बेस पहले ही कट करके रखा है और आपको बताया भी है कि अम्ब्रेला का बेस कैसे कट किया जाता है। तो देखिए ये कुछ इस तरह कट किया है। ये मैंने अपनी 15 इंच राधा रानी के लिए बना रही हूँ। ये देखिए तो इसका मैंने स्किन कलर का लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए और यहाँ पे जो हमने फैब्रिक है उसको भी रख करके सेम कट कर लिया है, जिसको हम इस पर अब सेट करके सिलाई करेंगे लहंगे की। तो देखिए इसको हम खोल लेंगे पहले इस तरह नीचे वाले बेस को इस तरह, और फिर इसी के ऊपर हम रखेंगे ये मेन फैब्रिक, ये सॉरी बेस वाला फैब्रिक, और इसको कट करके हम अलग करेंगे। कट अलग करने से पहले हमें इसकी रख करके सिलाई करनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो हम इसको अपोजिट साइड रखेंगे इस तरह। ये देखिए इसकी सीधी सरफेस अंदर साइड रहेगी और लाइनिंग का कपड़ा इस तरह रखते हुए हम यहाँ पे नीचे से सिलाई कर देंगे पहले, फिर पलट करके हम सिलाई कर देंगे, जिससे ये मेन फैब्रिक सामने आ जाएगा और फिर कमर की सिलाई कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा इससे। तो चलिए देखिए हम इसकी सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए और कमर के पार्ट पे भी सिलाई करके हमने कट कर दिया है। ये देखिए जिससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आपको कमर भी नज़र आ रही होगी कि हमने साइड पे फोल्ड करके भी सिलाई कर दी है, जिससे ये साइड से कपड़ा जो हमारा सिक्योर हो चुका है। अब हम नीचे लेस लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ इस टाइप की लेस लगा रहे हैं। ये स्किन कलर की लेस है। ये देखिए हमने पहले भी यूज़ की है इसको, जब हमने राधा रानी का और कान्हा जी का हैवी पोशाक बनाया था। तो सेम वही हमने लेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये लेस गोल्डन एंड ब्राउन पे है, तो थोड़ा ब्राउनी कलर पे है, तो बहुत ही अच्छी और स्किन कलर पे ऐड है तो काफ़ी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ये लेस इसी के लिए बनी है और काफ़ी परफेक्ट मैचिंग है। अब हम इस पर कुछ ये नेट लगाएंगे इस टाइप का। ये देखिए इस नेट को हम पहले से फिक्स करेंगे और कुछ हाफ कटिंग रहेगी इसकी, मतलब फुल लहंगे के बराबर हम नेट नहीं लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कमर पे रख करके इसको सेट करूँगी। जब गाइस आप इस नेट को यहाँ पे सेट करें इस टाइप से, तो आप पिन से पहले चारों साइड से टक कर ले, जिससे नेट आपका इधर उधर नहीं होगा। और यहाँ पे मैं नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए, ये देखिए जहाँ से लेस लगी हुई लहंगे पे 1 इंच छोड़ते हुए इस नेट की पूरी कटिंग कर लूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको पहले कमर पे यहाँ पे कटिंग करूँगी, बाद में पहले हम यहाँ पे कमर पे सिलाई करके फिक्स कर लेंगे, जिससे नेट क्या होगा हमारा फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे पतली सी साइड पे कटिंग करते हुए हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे लेस लगाएंगे इसके नीचे। तो पहले मैं इसकी सिलाई कर देती हूँ इस तरह, और नीचे लगाएंगे तो पहले मैं सिल लेती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने सिलाई कर ली है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एकदम थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए सिलाई की है, जिससे कितना सुंदर फ्रिल टाइप का बनकर के तैयार हुआ है इस लहंगे पे। देखिए हमने पहले इसको कमर पे फिक्स किया था और लेस भी लगा ली है। अब ये देखिए कमर पे पहले हमने फिक्स किया था, अभी हमने कहीं से फिक्स नहीं किया इसको। ये देखिए साइड पे खुला हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह सेट करेंगे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह हम इसको रख करके टेढ़ा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब उसको बराबर रखते हुए सिलाई कर देंगे तो उतना प्यारा, देखिए इस तरह बराबर रखते हुए यदि हम सिल देंगे तो लुक नहीं आएगा। इस तरह टेढ़ा सिलने से देखिए इस तरह उल्टा हुआ जो लुक आता है नेट का, वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे बेड पीस भी बना लिया और ये नेट भी फिक्स कर दिया है साइड से, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। राधा रानी जब इस पर पहनेंगी तो काफ़ी सुंदर लगेंगी। अभी इस पर थोड़ा सा वर्क करना बाकी है। और देखिए कितना प्यारा नेट उठ कर आया है, ऐसा लग नहीं रहा कि लहंगे से चिपका हुआ है। और बैंड भी बहुत ही सुंदर पतला था, जो हमारी राधा रानी की कमर पे बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। अभी हम लहंगे पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, उसको मैं आपको बाद में करना बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको इसकी चोली बताती हूँ। तो देखिए चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्किन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखिए ये 6 इंच लंबा है और 4 इंच चौड़ा है। ये देखिए 6 इंच लंबा से 6.5 इंच ले सकते हैं आप, और 4 इंच चौड़ा है। और यहाँ पे इस तरह बेस मैंने कट कर दिया है। ये देखिए तो सबसे पहले हम इसको रख करके पहले सिलाई कर देंगे, इसकी पेस्टिंग कर देंगे इस पर। तो और फिर उसके बाद हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिल करके कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया। हम यहाँ पे आपको इसकी नेक की कटिंग बताएंगे। ये देखिए तो मैं यहाँ पे गाइस एक एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारे पास, जो लहंगे को सॉरी इनकी चोली को और हैवी लुक देगा, उस अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पास एक ये फैब्रिक है। ये देखिए इसका पीस है। तो ये देखिए इस पर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया होगा, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है इस पर। ये देखिए तो मैं चाहती हूँ इसको किसी तरह इस पर चोली पे फिक्स कर दूँ, जो कि सिर्फ उनके फ्रंट साइड पर आए। बैक साइड पर नॉर्मल भी रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि हमने बेस लगा दिया तो ऑलरेडी मोटा भी हो चुका है इनका ये जो चोली का कपड़ा है। तो मैं इसको सिर्फ इतना लगाऊंगी। तो पहले सिलाई
रख करके मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। फिर इसको पलट करके इस तरह सीधा कर लूँगी। तो देखिए सामने साइड पे कुछ ही इस तरह का लुक आएगा। फिर इसको सिलाई करके चारों साइड से और एक्स्ट्रा जो हमारा है उसको कटिंग कर देंगे, सिर्फ इतना आएगा। तो नेक पे भी काफ़ी सुंदर लगेगा इसका जो डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी, और पीछे बैक साइड पे रहेगा। तो चलिए मैं इसे सिल लेती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने इसको सिल करके कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, और चारों साइड से सिल करके कवर कर दिया। देखिए नेक पे यदि हम डालेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि चोली पे कितना प्यारा वर्क आएगा। उनकी नेक की डिज़ाइन बहुत प्यारी आएगी, फ्रंट पे काफ़ी सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने बीच से भी सिलाई कर दी है, ये देखिए। अब यहाँ पे पलटेंगे हम और इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। कई यदि आपके पास कोई ऐसा छोटा कपड़ा है जिससे ऐसा लगता है हाँ उसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है, उससे चोली वगैरह बनाने में काफ़ी आसानी, मतलब बहुत सुंदर दिखने लगता है वो चोली का कपड़ा, तो आप उसको इसी तरह भी ऐड कर सकते हो। वो भले ही छोटा सा पीस क्यों ना हो, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का छोटा सा पीस ही सफिशिएंट होता है राधा रानी की चोली के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्क करके आर्म होल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे नेक का शेप। और देखिए मैंने यहाँ पे इसी तरह सेम स्लीव्स बना के रखी हुई है। ये देखिए गाइस, ये 3.5 इंच की स्लीव्स हैं। ये देखिए यहाँ पे 4.5 इंच में से समथिंग मैंने चौड़ा लिया हुआ है, और स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह मैंने 2 पीस बनाए हुए हैं, ये देखिए, और लेस इस पे लगा दी है और हल्का सा कर्व दे करके ऊपर कटिंग कर दी है, जिससे ये स्लीव्स क्या होती है काफ़ी आसानी से जब हम चोली की कटिंग पे सेट कर लेते हैं। तो इसको हम बताएंगे कि आपको चोली पे किस तरह सेट करना है। तो देखिए पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने इसका नेक का शेप कट कर लिया है और यहाँ पे आर्म होल भी कट कर लिया। अब हम इसको इस तरह रखेंगे। यहाँ पे देखिए एकदम बीच से पकड़ते हुए बराबर कर लीजिए यहाँ पे, और एकदम इस तरह से फोल्ड कीजिए, और यहाँ पे से आप चाहे मार्क कर लीजिए किसी से, और रख करके पूरी सिलाई कर देंगे। तो हम इस तरह सिलाई कर देंगे चारों साइड पे, तो और इस तरह फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह मैं दोनों स्लीव्स ऐड कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को जोड़ दिया है और काफ़ी सुंदर लुक आया है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्पॉट दिख रहे होंगे सामने, ये देखिए 2, और बैक साइड पे। तो मैं यहाँ पे इसको सिला करके पहले फिर कट कर लूँगी, ये देखिए, और यहाँ पे गोल्डन रिबन से पूरा कवर कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से पूरा नेक भी कवर हो जाएगी, जिससे हमारा फैब्रिक खुलेगा नहीं। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी 2 प्लेट्स डालूँगी। यहाँ पे छोटी छोटी मैंने सिर्फ यहाँ पे आधे इंच से लाइनिंग ली हुई है, जिस तरह मैं इस तरह फोल्ड करके, और यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल लूँगी, जो कि चोली को काफ़ी सुंदर लुक देती हैं। ये देखिए, और काफ़ी सुंदर भी लगेंगी। तो चलिए मैं प्लेट्स भी डाल लेती हूँ और यहाँ पे रिबन लगा करके पूरा इस पोर्शन को कवर कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने रिबन लगाकर कवर कर दिया, सामने भी बैक साइड पे भी इस टाइप का रिबन लगा दिया। और ये देखिए कितनी छोटी छोटी हमने प्लेट्स डाली हैं, जो कि हमारी राधा रानी की चोली को काफ़ी प्यारा लुक देंगी। फाइनली चोली तो बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह फोल्ड करके हमें राधा रानी की लेंथ को इस कलाई में हल्का सा कम और लास्ट में हल्का सा सिर्फ छोड़ते हुए पूरी सिलाई करके कवर कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे वेलक्रो हम लगा लेंगे, जिससे चिपकाने के काम आएगा हमारे। तो चलिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो गाइस देखिए हमने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया और काफ़ी सुंदर चोली आई है, ये देखिए, और बिल्कुल फिट आएगी जब हमारी राधा रानी इनको पहनेगी। काफ़ी सुंदर से प्लेट्स बनाकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए स्लीव्स पे हमने कुछ कुंदन का वर्क कर दिया, जिस तरह की इनकी चोली पे जो फैब्रिक है उस पे है। ये देखिए कुछ स्टोन है जो मैंने ग्लू की हेल्प से ही इनकी चोली पे लगा दिया, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और काफ़ी सुंदर आएंगी जब हमारी राधा रानी इनको पहनेंगी। तो फाइनली ये तो उनका चोली बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको उनका लहंगा दिखाती हूँ। देखिए लहंगे पे जैसे मैंने बताया था कुछ वर्क करेंगे, तो देखिए मैंने इस पर कुछ वर्क किया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। इस पर जो हमने एडिशनल पे नेट लगाया था, ये देखिए इस पर हमने स्टोन लगा दिया है, और बस रखते हुए इधर जिगजैग शेप पे हमने स्टोन लगा दी है अल्टरनेटिव, जिससे हमारी राधा रानी के ऊपर काफ़ी सुंदर आएगा। और ये नेट प्लेन भी नहीं रहेगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ये देखिए इसमें डोरियाँ भी डल गई हैं, जिससे हमारी राधा रानी की कमर पे काफ़ी आसानी से हम बहुत ईज़िली तरीके से सेट कर देंगे। तो ये रही इनकी चोली और ये रहा इनका लहंगा, और देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर आया इसका। और ये रही इनकी चुनरी। ये देखिए चुनरी पे हमने कुछ नहीं इस टाइप की प्लेन लेस लगा दी है, जो कि हमने लहंगे पे लगाई है। ये देखिए सेम जिस तरह नेट पे लगाई है, और सेम स्टोन का वर्क किया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। राधा रानी जब इनको ओढ़ेंगी तो वैसे ही बहुत सुंदर लगेंगी। तो इस तरह से आप भी प्लेन नेट पे स्टोन का वर्क करके सिर्फ नॉर्मल सी लेस लगाकर ओढ़ने को काफ़ी हैवी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप से आंचल देने पे आएगी चोली के ऊपर से, काफ़ी सुंदर लगेगी। आप इनको 2 in 1 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, या तो बिल्कुल आप आंचल पे देते हुए लगाएं, या फिर सिर्फ उनके सिर पे ऐसे ओढ़ने जैसे उड़ा सकते हैं, काफ़ी सुंदर रहेगा। और आपको देखने में लग रहा है ये नेट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है इस लहंगे का। तो फाइनली हमारा लहंगा तो बन करके तैयार हो चुका है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रेस का वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। यदि राधा रानी के ड्रेस का वीडियो आपको अच्छा लगा, आप ये ड्रेस अपनी माता रानी को भी पहना सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।